नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सप्रेस पे। मैं हूं सुमित सिंह और जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है थर्मोमेट्री। और थर्मोमेट्री का एक पहले से मैंने लेक्चर यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने उसको देख लिया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम आज के लेक्चर में जो थर्मोमेट्री का रिमेनिंग पार्ट है उसको डील करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के करेस्पॉन्डिंग आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करने के कौन कौन से रिलेशन मालूम है। तो आज के लेक्चर में हम इसको पढ़ने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की। तो अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है, जैसा कि हमने पहले से ही बात कर रखी है कि वो थर्मोमेट्री का पार्ट है, यानी हम उसको थर्मोमेट्री में पढ़ते हैं। तो क्या थर्मोमेट्री में केवल एक ही तरीका है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं? क्या हमको बार बार अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट की बात करनी पड़ेगी या हमको ट्रिपल पॉइंट के साथ जाना पड़ेगा? तो हम टॉपिक में इसी की बात करने वाले हैं। तो बात करें हम अगर थर्मोमेट्री की, तो थर्मोमेट्री दो टाइप की होती है। तो बात करें थर्मोमेट्री की तो ये दो टाइप की होती है। पहला होता है क्लासिकल थर्मोमेट्री और दूसरा है मॉडर्न थर्मोमेट्री। अब ये जो क्लासिकल थर्मोमेट्री और मॉडर्न थर्मोमेट्री है वो किस बेसिस पे डिफरेंट है? एक्चुअली ये दोनों के दोनों इस बेसिस पे डिफरेंट हैं कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट है उसको करने के लिए क्या आपको दो फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट या अपर फिक्स पॉइंट लेना पड़ेगा, या केवल एक ही पॉइंट जो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है उसी से काम चल जाएगा। तो अगर आपको लगे कि नहीं, आप लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट दोनों टेम्परेचर को एक साथ ले रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर बताने जा रहे हैं तो इस मेथड को हम क्लासिकल थर्मोमेट्री में देखते हैं। जबकि जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है उसमें हम क्या करते हैं, केवल ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की ही बात करते हैं, केवल वही टेम्परेचर लेते हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्लासिकल थर्मोमेट्री में क्या होगा? क्लासिकल थर्मोमेट्री में हम लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट ऑफ वाटर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दो टेम्परेचर पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझें कि आपको दो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग इन दो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को मेजर करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेजरमेंट में एरर आएगा। और अगर आप समझें तो यहां पे दो ऐसे टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज हैं जहां पे एरर आ सकता है। वही बात करें अगर मॉडर्न थर्मोमेट्री की, तो यहाँ पे हमको दो टेम्परेचर के साथ नहीं जाना है, केवल हम एक टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की करस्पॉन्डिंग थर्मोमेट्री प्रॉपर्टी मेजर करते हैं और इसी के करस्पॉन्डिंग हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी देखते हैं। और अगर आप समझें तो इस मॉडर्न थर्मोमेट्री में आपको केवल एक मेजरमेंट करना है। और अगर ऐसा हुआ तो एरर की पॉसिबिलिटी अगर हम क्लासिकल थर्मोमेट्री से कंपेयर करें तो आधी रह जाती है। और इस तरीके से जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है उसमें एरर की संभावनाएं क्लासिकल थर्मोमेट्री से कम हो जाती हैं। क्लियर है? तो ये कम होने का कारण क्या है? क्यों एरर कम हो जा रहा है? क्योंकि जो क्लासिकल थर्मोमेट्री है उसमें आपको कितने मेजरमेंट करने पड़ रहे हैं? दो मेजरमेंट। जबकि मॉडर्न थर्मोमेट्री है उसमें कितने मेजरमेंट करने पड़ रहे हैं? एक मेजरमेंट। और अगर ऐसा हुआ तो एरर की संभावनाएं आधी रह गई। तो देख लेते हैं एक एक करके कि जो क्लासिकल थर्मोमेट्री है और जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है उसमें हम कैसे कैलकुलेशन टेम्परेचर का किसी भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग करते हैं। तो बात करें जो क्लासिकल थर्मोमेट्री है उसमें हम दो फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट जो कि कितना होता है वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और अपर फिक्स पॉइंट वो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे हम दो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग मेजर करते हैं और उसको मैं लिख लेता हूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग x0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग x100। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो क्लासिकल थर्मोमेट्री होती है इसमें जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है, यानी जो आपको फॉर्मूला मिलेगा उससे जो टेम्परेचर आप मेजर करेंगे वो देखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। जबकि जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है उसमें जब आप टेम्परेचर देखेंगे तो वो मालूम चलेगा कि वो किस में होता है, केल्विन में। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं वो किस में है? डिग्री सेंटीग्रेड में। जबकि जब मैं मॉडर्न थर्मोमेट्री में जाऊंगा तो ये सब किस में होगा? केल्विन में। अल्टीमेटली आपको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मालूम है X, और आपसे पूछा गया कि आप बताओ कि ये जो T टेम्परेचर है जिसके लिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको X मालूम है वो कितना होगा।
तो चलो हम इसको मेजर करते हैं। अब मेजर करने के लिए क्या करें, तो मेजर करने के लिए हम जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का टेम्परेचर से रिलेशन होता है, जो कि आपको मालूम है कि एक लीनियर रिलेशन होता है, उसको लिख लेते हैं। तो ये रिलेशन है T इज इक्वल टू AX प्लस B, जिस रिलेशन के थ्रू हम टेम्परेचर को थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी X से रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो T दिख रहा है दैट इज टेम्परेचर, A दिख रहा है दैट इज अ कांस्टेंट, X दैट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी और B अनदर कांस्टेंट। तो A और B ये क्या है, ये कांस्टेंट है और इनको हमको अल्टीमेटली रिप्लेस करना है। अब देखिए जरा यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज आपको दिए हुए हैं और हमको क्या चाहिए। अब जरा समझे इसको, आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्स नॉट दिया हुआ है। अगर इसका यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में करें तो हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, जो T है T की वैल्यू हम रख लेते हैं 0, A कांस्टेंट है और X की वैल्यू है x नॉट प्लस B। ये हमारा रिलेशन बन गया रिलेशन नंबर 2। ऐसे ही आगे भी वैल्यू लिख लेते हैं। आगे वैल्यू कौन सा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रॉपर्टी कितनी है, x 100, उसको लिख लेते हैं। तो जो टेम्परेचर है दैट इज 100 इज इक्वल टू A x कितना है, x 100 प्लस B। इस रिलेशन को मैंने कह दिया रिलेशन नंबर 3। ऐसे ही अगला लिख लेते हैं, जब T है, A है, x x है, B B, तो ये रिलेशन हो गया 4। अब अगर आप समझें तो आपके लिए अननोन क्या है वो जरा समझें। देखिए आपके लिए जो अननोन है दैट इज A B और x, देखिए ध्यान से, आपको गिवन है x आपको मालूम है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको मालूम है, तो आपको बताना है T क्या होगा। इस तरीके से अननोन कितना हुआ, A B और x नहीं, ध्यान दीजिएगा x नहीं, क्या T, तो कितने, 3 अननोन। अब इन 3 अननोन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप जरा देखें, आपके सामने 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन भी है, और अगर ऐसा है तो इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूं, वैसे तो आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है उससे इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करता हूं। इक्वेशन नंबर 4 से 2 को सब्सट्रैक्ट करता हूं और इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्ट करता हूं। और अगर ऐसा करूंगा तो मेरा एक ही लाइन में A और B हट जाएंगे, केवल नोन अननोन क्वांटिटी नोन क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगी। देखिए इक्वेशन नंबर 4 से 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, लेफ्ट साइड वाला जो टर्म है वो लिख लेते हैं। तो 4 दैट इज T माइनस सेकेंड दैट इज 0 अपॉन थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो 100 माइनस 0। ये तो मैंने किस तरफ की क्वांटिटी लिख ली, लेफ्ट साइड की क्वांटिटी। अब बात करते हैं 4 माइनस सेकेंड, तो 4 माइनस सेकेंड राइट साइड की अगर बात करें तो A को अगर मैं कॉमन कर दूं तो ये हो जाएगा A टाइम्स x माइनस सेकेंड करना है, सेकेंड यानी आप देखें x नॉट। अच्छा देखिए B वाला कैंसिल हो जाएगा, देखिए कैसे, जो फोर्थ है उसमें आपको प्लस B दिखेगा और आपको जो सेकेंड है उसमें माइनस B दिखेगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली आप अगर थर्ड माइनस सेकेंड करते हैं तो आपको दिखेगा x 100 माइनस x नॉट प्लस B माइनस B। नहीं तो अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ऊपर से नीचे से कैंसिल हुआ और जो बचा उसको हम आंसर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या बचा, ये बचा हमारे लिए T अपॉन 100 इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन x 100 माइनस एक्स नॉट। तो T को सॉल्व कर लेते हैं। T क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट अपॉन x 100 माइनस एक्स नॉट इंटू 100। अच्छा यहाँ से जो आंसर आया वो किस में आया, डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे और इसी का यूज करके हम आगे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं आज के दिन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो क्लासिकल थर्मोमेट्री है उसको देख लिया। अब बात करते हैं आगे मॉडर्न थर्मोमेट्री की। तो यहां बात करने वाले हैं मॉडर्न थर्मोमेट्री की। तो देखिए मॉडर्न थर्मोमेट्री में हम बात करें तो यहाँ पे हमको केवल एक ही मेजरमेंट करना है कि ट्रिपल पॉइंट पे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो कितनी होगी। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, वो होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, और इस टेम्परेचर पे जो भी प्रॉपर्टी हुई वो क्या हो जाएगी, 0। जितनी भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमने पीछे देख लिया है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप पीछे जाके कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। दूसरी बात करें कि जो मॉडर्न थर्मोमेट्रिक है उसमें जब हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे
तो याद है हमने पहले बात कर रखी है कि यहाँ पे जो हमको टेम्परेचर मिलेगा वो किस में आएगा, केल्विन स्केल पे आएगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमको टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कौन सी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मालूम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरो केल्विन की। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, इसमें सारी की सारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, जीरो। ऐसी बात कर लें ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना होता है केल्विन स्केल पे, 273.16 केल्विन। और इस पे जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है मैंने उसको एक्स ट्रिपल कह दिया। फिर क्या बताना है कि आपको टी टेम्परेचर कितना होगा अगर हमको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एक्स मालूम है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के फिर से क्या करेंगे, जो टेम्परेचर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसका रिलेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो देखें इसमें फिर से हमको ए और बी को रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के लिए सबसे पहली वैल्यू लिख लेते हैं। वो कौन सी वैल्यू होगा कि भाई जीरो केल्विन पे जो एक्स यानी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो कितना है, जीरो है। वैल्यू लिखते हैं तो टी के जगह पे आ जाएगा जीरो, ए के जगह पे ए, एक्स के जगह पे जीरो प्लस बी। और अगर यहां से देखें तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो बी की वैल्यू सॉल्व हो गई और आगे जो हम वैल्यू रखेंगे उसमें हम बी की वैल्यू सीधे एक साथ रख के वैल्यू को पुट डाउन करेंगे। अगला टेम्परेचर जो है वो आप देखें तो 273.16 केल्विन एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो प्रॉपर्टी है वो है एक्स ट्रिपल। वैल्यू रख लेते हैं इक्वेशन में। तो टी के जगह पे आ जाएगा 273.16, ए के जगह पे ए, एक्स के जगह पे एक्स ट्रिपल, बी तो जीरो ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे ही टी जब रखेंगे तीसरा वाला यानी ये वाली वैल्यू, जब टी तो एक्स, इस पे रखेंगे तो टी हो जाएगा हमारे लिए कैपिटल टी। ए के जगह पे ए वो हमको मालूम करना है और एक्स जो है वो है एक्स के बराबर। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से पहले से ही हमको बी मालूम चल चुका था जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी लिख रखी है। अब वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे कुछ ज्यादा खास करने वाला नहीं है, बस एक ही अननोन है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। अगर डिवाइड करूं तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा t अपॉन 273.16 और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ax अपॉन ax ट्रिपल। अब यहां से देखें, यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा और एक बार कैंसिल कर देते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी x अपॉन x ट्रिपल इंटू 273.16। ध्यान दीजिए यहां से जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। तो ये जो फॉर्मूला अल्टीमेटली आपके सामने बना हुआ दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप यूज करेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों ही यानी क्लासिकल थर्मोमेट्री और हमने मॉडर्न थर्मोमेट्री तो देख ली, लेकिन आप देखिए हर जगह पे x यूज हुआ है, लेकिन x आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नहीं दिखेगा क्योंकि हमने पहले से ही डिस्कस कर रखा है कि x क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये क्या क्या हो सकता है भाई, ये लेंथ हो सकता है, ये प्रेशर हो सकता है एट वॉल्यूम कांस्टेंट, याद है आपको, ये वॉल्यूम हो सकता है एट प्रेशर कांस्टेंट, ये रेजिस्टेंस हो सकता है। तो जो आपने ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं उसमें एक्स से यहाँ पे आप चाहे लेंथ, चाहे प्रेशर, चाहे वॉल्यूम, चाहे रेजिस्टेंस, इन चारों में से किसी भी एक को लिख सकते हैं और लिख के बड़े आराम से, चाहे आपको लेंथ दिया हो, प्रेशर दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, आपको रेजिस्टेंस दिया हो, किसी भी कंडीशन में बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस फॉर्मूलेस जो हमने अभी भी डिराइव करे हैं इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। द प्रेशर ऑफ गैस इन कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम दे दिया गया तो प्रेशर हमारे लिए क्या हो जाएगी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम क्या लिख लेंगे, p लिख लेंगे। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है स्टीम पॉइंट, आपको एक स्टीम पॉइंट टेम्परेचर दिया है दैट इज 373.15 केल्विन और इस टेम्परेचर पे बोला गया है प्रेशर, और प्रेशर आपको इस पे बोला गया है 1.5 इंटू 10⁴ पास्कल। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट विल बी द प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर मतलब टी ट्रिपल दैट इज 273.16 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर कितना होगा, पी ट्रिपल, वो आपसे पूछा है। अब आप देखें यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट की बात करी है, यहाँ पे एक फिक्स टेम्परेचर की बात करी है, तो जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे भाई, वो कौन सा यूज करेंगे, मॉडर्न थर्मोमेट्री का तो यूज करते हैं। वहां पे हमारे लिए टी हो जाएगा कितना,
x अपॉन एक्स ट्रिपल इंटू 273.16 केल्विन ना। अब देखिए जो T आपको दिया हुआ है दैट इज 373.15 केल्विन दिया हुआ है। X दैट इज P वो कितना दिया हुआ है 1.5। ये X यहाँ पे मैं P क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे P थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हुआ 10⁴, ठीक है। और X ट्रिपल के यहाँ पे हो जाएगा P ट्रिपल इंटू 273.16, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक अननोन है और एक अननोन है, तो यहाँ से हम P ट्रिपल सॉल्व कर लेंगे, यही प्रेशर आपसे पूछा है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁴ पास्कल। क्लियर। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूले का यूज करा और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है। तो अगर आपको कुछ क्लियर ना हो और आपको लगे कि हाँ भी आपको कुछ और जानना चाहिए, तो आप फिजिक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, पीछे का लेक्चर देख लीजिए। और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है और आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मुझसे पूछने हैं, तो आप क्या करिए, आप फिजिक्स एक्सप्रेस टेलीग्राम चैनल पे आइए और अपने क्वेश्चन का स्नैपशॉट लेके मुझको भेज दीजिए, मैं उसका आंसर देता हूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अगले प्रॉब्लम की बात करें तो लिखा हुआ है कि प्रेशर ऑफ एयर इन बल्ब ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, यानी प्रेशर हमारे लिए क्या हो गया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड आर 73 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे प्रेशर आपको किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में दिया हुआ है, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात करें तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको जो प्रेशर दैट इज P नॉट वो दिया हुआ है, दैट इज 73 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और इस 100 पे दिया हुआ है दैट इज P100 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछा है कैलकुलेट द प्रेशर एट द रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रेशर, आपसे प्रेशर पूछा है, ठीक है भाई। ये सब देखें, आप देखिए हिंट यहाँ पे दो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, और ये जो दो टेम्परेचर है ये लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट ऑफ वाटर है। इसका मतलब हमको क्लासिकल थर्मोमेट्री का रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो क्लासिकल थर्मोमेट्री का रिलेशन लिख लेते हैं, वो क्या है, T इज इक्वल टू P माइनस P नॉट अपॉन P100 माइनस P नॉट इंटू 100। भाई मैंने P क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे X की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, X की वैल्यू P के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं। तो T के यहाँ पे क्या है भाई, T के यहाँ पे है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, P आपको बताना ही है, P नॉट आपको दिया हुआ है 73। यहाँ पे हम प्रेशर को चेंज नहीं करें, सेंटीमीटर में ही लिख रहे हैं ऑफ मरकरी, आंसर भी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में ही हम लिख लेंगे, ठीक है। तो P100 है 100 माइनस 73 इंटू 100। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो P ही एक अननोन है, और यहाँ से हम बड़े आराम से P सॉल्व कर लेंगे और बता पाएंगे भाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर कितना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 78.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सही है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेशर की वैल्यू बता दिए, दैट इज 78.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोला यह गया है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए आइस हमसे बोला है क्या, आइस पॉइंट बोले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर आपको नहीं मालूम, देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहा है। अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज R नॉट, ये दिया हुआ है 2.5 ओम, ये आपको दिया हुआ है। अच्छा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दैट इज R100, ये आपको दिया हुआ है 3.5 ओम। और फाइनली आपको वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है इस पे रेजिस्टेंस दैट इज R, ये आपको दिया हुआ है 6.5 ओम, ठीक है। देन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, ठीक है। आपसे बॉइलिंग पॉइंट जो है पूछा है और आपको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी दे दिया। उसके बाद बोला है कि भाई आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट ये 0 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इसको वो कंफर्म करा है। तो आपको T बताना है भाई ये कहाँ से रिलेट होगा। आप देखिए आपको लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट दिया है, यानी आपसे कह रहा है कि आप कौन सी थर्मोमेट्री देखो, क्लासिकल थर्मोमेट्री देखो। वैल्यू यूज कर लेते हैं, T इज इक्वल टू रेजिस्टेंस है R माइनस R नॉट अपॉन R100 माइनस R नॉट इंटू 100। वैल्यू लिख लेते हैं भाई, R की वैल्यू दिया हुआ है 6.5 माइनस R नॉट यानी 2.5 अपॉन 3.5 माइनस 2.5
इंटू 100। सही है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे लिए आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आ गई 400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। टू आइडियल गैस थर्मोमीटर ए एंड बी यूजेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो कहते हैं भाई दो थर्मामीटर है, एक थर्मामीटर का नाम है ए, एक थर्मामीटर का नाम है बी। ए वाला जो है ये ऑक्सीजन गैस यूज करता है, बी वाला हाइड्रोजन गैस यूज करता है। बोला गया है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे थर्मामीटर ए के लिए जो प्रेशर है, तो थर्मामीटर ए में ऑक्सीजन गैस यूज किया है, थर्मामीटर बी में हाइड्रोजन गैस यूज किया है। तो क्वेश्चन ये बोला गया है टू आइडियल गैस थर्मामीटर ए एंड बी यूजेस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। फिर बोला गया है टेम्परेचर में दो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, ये दो टेम्परेचर है, उस पे प्रेशर ऑफ थर्मामीटर बोला गया है ए के लिए, और वो बोला गया है ट्रिपल पे ये बोला गया है 1.25 इंटू 10⁵, और यहां पे बोला गया है पी ट्रिपल, यानी जब थर्मामीटर बी का यूज किया है तो 0.2 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है। और ये जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर है उस पे जो प्रेशर दिया है थर्मामीटर ए में, दैट इज 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल, और जो आपका बी थर्मामीटर है उसमें वैल्यू है 0.287 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रीड बाय थर्मोमीटर ए एंड बी। तो कहते हैं थर्मोमीटर ए और बी जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर बताता है वो कितना होगा। जाहिर सी बात है, आपको ट्रिपल पॉइंट की बात करी है तो ट्रिपल पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो यूज करके दोनों के लिए वैल्यू बताते हैं। तो अगर मैं थर्मामीटर ए की बात करूं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कैसे लिखेंगे, P अपॉन पी ट्रिपल, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू जो है P यानी प्रेशर से रिप्रेजेंट हो रही है ना, 273.16 केल्विन। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको यूज करूं तो यहाँ पे P है यानी थर्मामीटर A में 1.797 इंटू 10⁵। ठीक है। और ट्रिपल पॉइंट पे बात करें दैट इज 1.25 इंटू 10⁵ इंटू 273.16। सही है। अच्छा, यहां से जो वैल्यू आई उसको अगर मैं TA लिख लूं तो यहाँ से TA सॉल्व हो जाएगा और केल्विन स्केल पे हमको वैल्यू मिल जाएगी, उसको लिख लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना आ गया 392.46 केल्विन। अब यही सब यानी यही फॉर्मूला अगर हम बी के लिए लगाएं तो ये हो जाएगा T, बी के लिए तो TB, P अपॉन पी ट्रिपल इंटू 273.16 केल्विन। तो P की अगर हम बात करें तो ये है 0.287 इंटू 10⁵, और ट्रिपल की ऊपर बात करें दैट इज 0.2 इंटू 10⁵ इंटू 273.16। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 391.75 केल्विन, 391.75 केल्विन। तो अगर आप देखें तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर उसके दो थर्मामीटर से अलग अलग वैल्यू है ना, जबकि एक ही वैल्यू आना चाहिए। अब ये क्यों हुआ, इसी को अगले क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ ये जो आंसर में डिफरेंस है वो क्यों आया। तो सोचो वो क्यों आया होगा। तो वो इसलिए आया कि देखो आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो गैसेस यूज करे हैं। अब ये दो गैसेस जो है वो कैसे गैसेस हैं, ये है रियल गैसेस। रियल गैसेस, अब कहेंगे रियल गैसेस से क्या होगा। भाई आप सोचो कि हमने प्रेशर का यहाँ पे यूज किया है एक्स एग्जाम्पल पे, तो प्रेशर का टेम्परेचर से लीनियर रिलेशन कैसे बताया था, तो ये तभी तो बताया था जब ये हम आइडियल गैस इक्वेशन NRT यूज कर पाए थे। अब ये जो गैस इक्वेशन है वो रियल गैस के लिए यूज नहीं हो पाता। किसके लिए यूज हो पाता है, ये यूज हो पाता है आइडियल गैस के लिए। अब चूंकि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आइडियल गैसेस नहीं है, इसलिए जो थर्मामीटर का रीडिंग है वो अलग अलग आया। अगर ये दोनों के दोनों आइडियल गैस होते तो रीडिंग हमारे लिए सेम आती जैसा एक्सपेक्टेड था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम देख पाए और हम बता पाए कि क्यों इन दोनों की रीडिंग सेम पॉइंट को यानी सेम टेम्परेचर को बताने के लिए अलग अलग आई। तो आशा करता हूं कि आपको आज का कॉन्सेप्ट और आज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए या तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर लें, आप पूछ लें,
अदरवाइज अगर आप अपने क्वेश्चन का स्नैपशॉट मुझको भेजना चाहते हैं तो फिजिक्स एक्सप्रेस टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइए, वहां पे अपने क्वेश्चन को आप स्नैपशॉट लेके या फोटो खींच के मुझको भेजिए, मैं उसका आंसर देता हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।